हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में बीएड में या डीएड में रीजनिंग पोर्शन में एक इसका यानी कि हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसका क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चन आपके एक तरीके से सिंगल भी हो सकता है, यानी कि 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, या फिर आपको 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एवरेज 2 और 3 मार्क्स आपके इस टॉपिक से रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बीएड के एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट टफ नहीं होती है। बस थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से 2 से 3 नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आप इसके बारे में बेसिक जान लीजिए कि जो भी सिटिंग अरेंजमेंट एग्ज़ाम में आएगी वो बेसिकली कई तरीके की हो सकती है, जिनमें से एक हो सकती है सर्कुलर टेबल पे बेस्ड, यानी कि आपको एक टेबल दी जाएगी सर्कुलर, उनमें से कुछ पर्सन या तो टेबल के अंदर की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे या सेंटर के बाहर फेस करके बैठे होंगे, या तो इस तरीके की टेबल होगी, या फिर एक कह सकते हैं कि सिंपली एक लाइन में लोग बैठ सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो यानी क्षैतिज लाइन हो या ऊर्ध्वाधर लाइन हो वर्टिकल, उस लाइन में आपको यहाँ पे पर्सन बैठे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग एकदम बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि देखिए, अगर कोई पर्सन, मान लेते हैं मैं एक पर्सन एक रफली बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, तो अगर ये पर्सन सामने, देखिए इसके हाथ में बना देता हूँ फिलहाल अभी। तो अगर ये पर्सन सामने की तरफ फेस कर रहा है कि समय ये हमारी तरफ फेस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उस समय इसके इस वाले हैंड को हम बोलेंगे क्या, राइट हैंड, यानी कि दाहिना हाथ है ये इसका। और ये वाला क्या है इसका, ये लेफ्ट हैंड है यानी कि बायां हाथ है। जबकि अगर ये नीचे की तरफ फेस करेगा, मान लीजिए आपको कि इस तरीके से ये इसका फेस है, ये हैंड हो गए, तो अब देखिए ये बंदा नीचे की तरफ फेस किए हुए है, इसका मतलब इस समय इसका ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जाननी होगी कि कब राइट होगा कब लेफ्ट होगा। अगर वो सामने देख रहा है यानी कि आपसे नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस तरफ हमेशा क्या होता है, राइट हैंड होता है, और इस तरफ क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। जैसे कि आप अपने हाथों से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरफ राइट होगा किस तरफ लेफ्ट होगा। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आइए देखते हैं हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 7 सदस्य हैं, ABCDEF और G। कह रहा है एक वृत्त में यानी कि सर्कुलर टेबल में केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि एक तरीके से एक सर्किल बना लेते हैं यहाँ पे, कि मान लिया एक ही सर्किल बना लिया, ठीक है, एक ये सर्किल बना लिया, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर बीच में होगा। अब कह रहा है कि 7 लोगों को बैठाना है, लेकिन ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, मतलब कि सीरियल से नहीं हो सकते, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो आपको 7 को बैठाना है, तो आप एक काम ही करिए, इनको एरो से दिखाइए। मान लीजिए फर्स्ट को आपने इधर बैठा दिया, यानी एक ही हो गया, 2 बना लीजिए, 7 को बैठाना है, इधर 3 कर दिया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब आपको ध्यान ही देना है कि ये मान लीजिए सबका ये फेस होगा, ठीक है, ये फेस है, क्योंकि सबके फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। तो कन्फर्म ये क्या होगा उसका, ये राइट हैंड होगा, यानी कि दायां हाथ होगा। इस तरफ क्या होगा, बायां होगा, ये दायां होगा, ये बायां होगा, इसी तरीके से दायां होगा, ये बायां होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि 7 लोगों को बैठाना है। सेकेंड पॉइंट है, कह रहा है कि जी जो होगा वो ए के बाएं तीसरा है, मतलब कि ए के बाएं बैठा है, लेकिन किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। मान लीजिए ए को कहीं भी आप मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने मान लिया ये अगर ए है, ठीक है, अगर यहाँ पे ए बैठा दिया तो आपको पता है कि ए है, तो ये ए का ये बायां है, ठीक है, बायां साइड ये है, यानी कि इस तरफ सब बाएँ माने जाएंगे और इस तरफ सभी लोग दाएँ माने जाएंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि कह रहा है कि जी ए के बाएँ तीसरे नंबर पे है। तो आप देखिए ध्यान से, ए तो ये बैठा हुआ है, बायां इस तरफ चलेगा ना, तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये हो गया बायां, दूसरा ये हो गया और तीसरा यहाँ ये हो गया, मतलब यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे जी बैठा होगा। क्लियर। अब इसके बाद इतना हम देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है कि एफ जो होगा बी के बाएं तीसरा है। अब बी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसको भी आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ से आइए, यहाँ पे सबसे लास्ट वाली चीज़ को पकड़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ए के तुरंत बाएं है, मतलब जो बी बैठा होगा वो ए के तुरंत बाएं होगा। अब देखिए आपको पता है ए है, ए की तरफ बाएं ये है, तो तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि बी, इसका नंबर यहाँ होगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आइए, यहाँ लिखा है कि सी जो होगा वो ए का पड़ोसी है। तो आपको देखिए ए के पड़ोसी का मतलब होता है अगल बगल वाले, तो यहाँ पे ऑलरेडी ए के बगल में बी बैठा हुआ है इस तरफ,
तो बच्चा सी, तो सी कहाँ होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सी होगा वो ए का पड़ोसी है, तो यहाँ पे हमने सी मान लिया। अब इसके ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि जो डी होगा वो जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी जो होगा वो जी के दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए जी अगर यहाँ पे, इसका मतलब ना यहाँ पे डी होगा और ना यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कन्फर्म है कि डी हो जाएगा। अब इसके ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एफ जो होगा वो बी के बाएँ तीसरे नंबर पे। अब देखिए बी यहाँ पे है, कन्फर्म है, बी के बाएँ तरफ ये साइड है और दाएं तरफ ये साइड है। तो क्या कह रहा है कि एफ जो होगा वो बी के बाएँ तीसरा है, यानी कि एफ होगा बी के बाएँ, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो तीसरा ये हो जाएगा, यानी कि इस जगह पे एफ बैठा होगा। तो अब देख लीजिए कौन छूट रहा है, कौन रह गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया। तो यानी कि कन्फर्म यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई होगा, एफ हो गया और जी हो गया। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारे पास क्वेश्चन है हमने इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लिया है, यानी हमने एक तरीके से पजल सॉल्व कर लिया सिटिंग अरेंजमेंट का। अब चलते क्वेश्चन कैसे पूछा गया है या पूछे जाएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई का स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी के तुरंत दाएँ। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कि बी के तुरंत दाएँ, यानी कि दायाँ तो इस तरफ होगा, लेकिन ये तो बाएँ बैठा हुआ है, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत होगा, यानी कि क्या है ये फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड कह रहा है कि जी और एफ के बीच में बैठा है क्या, ई। तो ई के बारे में कह रहा है कि जी और एफ के बीच में है क्या, तो देख लीजिए ई एफ और जी के बीच में नहीं है, बल्कि एक किनारे पे, यानी कि क्या होगा हमारा सेकंड वाला भी ऑप्शन क्या होगा और रॉन्ग होगा। थर्ड देख लीजिए, थर्ड कह रहा है कि सी के दाएँ तीसरे नंबर पर। तो आपको देखिए यहाँ पे सी के दाएँ तीसरे नंबर पर, तो सी के दाएं देखिए क्या है, पहले नंबर पे डी है, दूसरे नंबर पे एफ है, तीसरे नंबर पे जी है, ए चौथे नंबर पे, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या है हमारा रॉन्ग है, थर्ड वाला भी रॉन्ग है, यानी कि फिर कौन सही होगा, फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा तो आप लिखेंगे कि इनमें से कोई नहीं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि डी सी के तुरंत बाएँ हैं, ठीक है, डी सी के तुरंत बाएं हैं। तो आपको सोचिए डी कहाँ पे है, ये है, तो डी तो देखिए इस तरफ है, यानी दाएं में है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कह रहा है बाएं में है, तो यानी कि हमारा गलत होगा, रॉन्ग ऑप्शन से। सेकंड कह रहा है कि एफ जो होगा वो जी के तुरंत दाएं हैं। तो देखिए एफ को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एफ के देखिए यहाँ पे एफ का फिर से वही होगा कि दाएँ तो इस तरफ होगा जी के, क्योंकि देखिए ये फेस है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये दाएँ है, ये बाएँ हैं, ठीक है। तो एफ भी क्या है, एफ भी आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे बाएं बैठा हुआ है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें दाएं की बात कर रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है कि बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है। तो अब देखिए बी और सी कहाँ पे है, देखिए बी और सी के बीच में ए है, ये हमारा एकदम राइट है, देन इसका मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एकदम करेक्ट है। अब चौथे को भी चेक कर लेते हैं एक बार। कह रहा है कि डी और एफ के बीच में सी है। देखिए डी और एफ के बीच में हमको देखना सी है क्या, तो डी और एफ देखिए कहाँ पे, डी और एफ तो जस्ट आसपास बैठे हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जी रॉन्ग है, तो यानी कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका देख लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत ढूंढना है आपको। फर्स्ट कह रहा है कि ए एफ के दाएं चौथे नंबर पे है। तो देखिए ए को देखिए, ए हमारा यहाँ पे है, ए एफ के दाएं, यानी कि एफ सॉरी यहाँ पे ए को हमको देखना एफ के दाएं। तो देखिए एफ का ये फेस है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, दाएं में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहला वाला तो सही है, फिर दाएं चौथे नंबर पे जो करेक्ट हो गया। कह रहा है बी जो होगा ई के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। तो देखिए बी ये है, ई ये है, बी ई के तुरंत देखिए बाएं बैठा है, क्योंकि इस तरफ देखिए बाएं है, इस तरफ क्या है, दाएं है, ठीक है। ये भी हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि सी जो होगा, हाँ सी जो होगा वो जी के बाएँ तीसरे नंबर पर। तो देखिए सी को देखिए, सी जो होगा जी के बाएँ तीसरे नंबर पर, तो बाएं यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो बाएं तीसरे नंबर पे, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं, फिर से बच्चा कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं बता रहा है। तो ए एफ के दाएं चौथा है, तो हमने देखा ए जो होगा एफ के दाएं चौथा है, यानी कि 1 2 3 4 ये करेक्ट है। बी ई के तुरंत बाएं बैठा है, बी जो होगा ई के ओके यहाँ पे देखिए रॉन्ग क्या कर दिया हम लोगों ने कि बी ई के देखिए दाएं बैठा हुआ है, जबकि इसमें क्या कर रहा है, बाएं, यानी कि यही हमारा गलत होगा। तो आप कह सकते हैं हमारा जो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि ये गलत है। तो आपको एग्जाम में इसको टिक लगा के आना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो आई होप आपको ये
सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया होगा कि कैसे हमको सिटिंग अरेंजमेंट बनाना होगा। उसके बाद जब बन जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्कुलर टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 6 दोस्त A B C D E और F केंद्र की ओर मुख करके एक गोले में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि एक गोला बना लेना है अपने हिसाब से। सर्कुलर टेबल है, देखिए मान सर्कुलर टेबल है तो उसका ये सेंटर होगा। अब कितने पर्सन है कह रहा है 6 दोस्त है, तो आपको लगभग 6 एरो बना लीजिए सेंटर की तरह मुँह करके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमने अपने हिसाब से बना लिया। अब क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि ए जो होगा वो बी व ई के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए ए जो होगा वो बी और ई के, यानी कि ए कहीं पे मान लीजिए ए है, तो ए जो होगा बी और ई के बीच में बैठा है। तो यानी एक तरफ बी होगा एक तरफ ई होगा। तो लेकिन कंफर्म नहीं है कि इस तरफ बी है कि इस तरफ बी है। तो मान लेते हैं फिलहाल अभी छोटा सा, एक तरफ बी अगर है तो एक तरफ ई होगा। तो फर्स्ट हमारा एक तरीके से लैंग्वेज करेक्ट हो गई कि ए जो होगा वो बी और ई के बीच में बैठा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि सी जो होगा वो डी व एफ के बीच में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ कह रहा है कि ई डी के तुरंत बाद दाईं तरफ बैठा हुआ है, यानी कि डी के बाद दाईं तरफ ई को बैठाना है। देखिए ई डी के तुरंत बाद दाईं तरफ बैठा है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ई मान लिया, ठीक है, तो ई मान लिया तो दाईं तरफ यानी कि ये होगा, यहाँ पे हम डी बैठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने ई माना होगा तो यहाँ पे ई मानने से हम यहाँ पे उसको नहीं बिठा सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यानी कि देखिए यहाँ पे ई भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, उसी तरीके से बी ई यहाँ हो सकता था। लेकिन एज़ पर द क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ई जो होगा वो डी के तुरंत बाद दाईं तरफ बैठा है, मतलब आपको डी के बाद ई बैठाना है, ठीक है। तो ई अब यहाँ पे देखिए कि ई डी के तुरंत बाद दाईं, अगर यहाँ पे आप ई मान के चलेंगे तो डी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ई डी के दाईं तरफ बैठेगा, यानी कि ई इसका अंदर यहाँ नहीं होगा, ई हमारा क्या होगा, ई यहाँ होगा। उसी तरीके से फिर बी कहाँ होगा, बी हमारा यहाँ होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ई जो होगा वह डी के तुरंत बाद दाईं तरफ बैठा है, यानी कि ई जो होगा दाईं तरफ बैठाना है, तो डी यहाँ मान लीजिए, ठीक है, कि डी का ये फेस है, ये दायाँ है ये बायाँ है, तो दाईं तरफ ये बैठा हुआ है। तो ये भी हमारी लाइन क्या होगी, एकदम क्लियर हो गई। अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सी जो होगा वो डी व एफ के बीच में है। तो देखिए सी जो होगा डी और एफ के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे बाकी तो क्लियर हो चुका है, ए बी, ठीक है, सी बच्चा है। यहाँ पे सी किसके बीच में, डी और एफ के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 ही पोजीशन बची है, तो यहाँ पे एफ मान लीजिए, तो कन्फर्म है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, तभी तो सी हमारा डी और एफ के बीच में यहाँ बैठना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में सारी तरीके से रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई हैं कि यहाँ पे ए जो होगा बी और ई के बीच में है। तो देखिए ए हमारा बी और ई के बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि सी जो होगा वो डी व एफ के बीच में है, तो सी हमारा डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ई जो होगा वो डी के तुरंत बाद दाईं तरफ बैठा है, तो ई देखिए ई हमारा डी के तुरंत बाद दाईं तरफ बैठा है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तो ई व सी के बीच में कौन है। तो देखिए ई व सी के बीच में देखना है, देखिए तो ई और सी, ई यहाँ पे है और देखिए सी यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में देखिए कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, क्योंकि आपको सिंगल ऑप्शन दिए हैं। अगर ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रुप में, तो आपको ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में भी ठीक है ए बी और एफ, यानी कि अगर तीनों का एक साथ ग्रुप कहीं बना हुआ है तो सी और ई, ठीक है, ई और सी के बीच में एक तरीके से ये भी एक ग्रुप है, लेकिन ये सी के बाईं तरफ का है और ये दाईं तरफ का है। तो कह सकते हैं सी और ई के बीच में सिंगल हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं सर्कुलर टेबल पे, तो एग्ज़ाम में अगर सर्कुलर टेबल पे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। उसको सर्कुलर टेबल बनाने के बाद आपको एरो से दिखाइएगा कि या तो सेंटर की तरफ बैठे होंगे तो ये इसका फेस होगा, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, या हो सकता है सेंटर के बाहर होगा तो एरो आप बाहर बना दीजिएगा, तो फेस इसके बगल में राइट और लेफ्ट, अपनी बॉडी के हिसाब से आप राइट और लेफ्ट यहाँ पे बना सकते हैं कि बॉडी में जो हमारा फेस होता है किस तरफ लेफ्ट होता है किस तरफ राइट होता है। और जैसी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है आपको वैसे ही करते जाना है।
तो इस तरीके से सर्कुलर टेबल का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारे एक तरीके से लाइन वाले हमारे सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, जब किसी लाइन में हमारे पर्सन बैठते हैं उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगले वीडियो में उसको सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत थैंक यू।